पर सवार होके आ रही हैं माँ दुर्गा। इस बार चैत्र नवरात्रों में मित्रों माँ दुर्गा किस वाहन पे सवार होकर के आ रही हैं। नौ नवरात्रों में हर बार माँ दुर्गा किसी न किसी वाहन पे सवार होके आती हैं। आखिरकार अब की बार चैत्र नवरात्रों में किस वाहन पे माँ दुर्गा सवार होके आ रही हैं, इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है। माँ दुर्गा का आगमन आखिरकार अब की बार किस वाहन पे हो रहा है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का पर्व चैत्र नवरात्र है, जो कि 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ शुरू होगा। इस बार सर्व सिद्धि योग में माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। माता का आगमन इस बार आखिरकार कौन सा वाहन है जिस पर माँ देवी सवार होके आएंगी। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का पर्व चैत्र नवरात्र 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ प्रारंभ होगा। इस बार चैत्र नवरात्रों में सर्वसिद्धि योग बन रहा है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। माँ जगदम्बा की आराधना करने का यह विशेष समय होता है। माता का आगमन इस बार हाथी पर होगा। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से शुरू होती है। 30 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक माँ जगत जननी की पूजा की जाएगी। 30 मार्च को घट स्थापना होगी और पहला व्रत रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होगी। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। से लेकर मंदिर में तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। मंदिर में साफ सफाई और रंगान प्रारंभ हो चुके हैं। काम चल रहा है। वहीं घरों में भी नवरात्रि की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। शीतला मंदिर आपको बताएं कि माता रानी की पूजा के लिए बहुत विशेष हो जाता है नवरात्र का समय। अभी मैं आपको पूजा विधि भी बताऊंगी कि कैसे करनी है आपको पूजा विधि की तैयारी। विभिन्न मंदिरों में चैत्र नवरात्रों पर विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के धरती पर आएंगी। इसे एक शुभ संकेत माना जाता है, यानी कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आई हैं तो दुष्टों का संहार होता है और मनुष्यों की विजय होती है। यानी कि जो इस समय माँ दुर्गा की पूजा आराधना करेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो जाएंगी। हाथी पर माँ के आगमन के से धन धान में वृद्धि होती है। वहीं माँ दुर्गा का प्रस्थान सोमवार 7 अप्रैल को हाथी पर ही होगा। इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा की पूजा करने पर मनोकामना सिद्ध योग भी प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रों की पूजा आराधना करता है तो उसके जो भी सफलता होगी उसको जरूर प्राप्त होगी और सभी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। इस साल चैत्र नवरात्रों में पंचमी तथा छठी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इस कारण से इस बार 8 दिन के ही नवरात्र पड़ रहे हैं। कलश स्थापना का क्या है शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना पूजा का संकल्प होता है। विशेष पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। यह बहुत शुभ मुहूर्त में करना आवश्यक होता है। चैत्र नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा होगी और कलश स्थापना की जाएगी। सुबह 6:13 से 10:22 तक होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:50 तक रहने वाला है। इस समय आपको कलश स्थापना करनी ही चाहिए। वहीं क्या है पूजा विधि, यह भी आप जान लीजिए।
देखिए और किस प्रकार से आपको कलश स्थापना करनी है। आप सबसे पहले पूजा विधि संपूर्ण रूप से लिख लीजिए। पूजा विधि के लिए एक मिट्टी का कलश चाहिए होता है। मिट्टी के कलश के साथ साथ आपको जौ चाहिए होते हैं। जौ, पान, सुपारी, इतनी चीज़ें आपको आवश्यक चाहिए ही चाहिए होती हैं। उसके बाद मिट्टी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। उसमें हल्का सा गंगा जल छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद ही उसका आप प्रयोग करिएगा। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो जौ बोएंगे उनके जवारे अच्छे निकले। कहते हैं कि जब जिन जौ का हम जौ को बोते हैं उनसे जो जवारे निकलते हैं यदि वो बहुत ज़्यादा फले फूले तो माता रानी आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है। वहीं इसके बाद आपको रोली, कुमकुम, अक्षत ये सामग्री रखनी है। इसके बाद आपको फूल, पान का पत्ता, कौड़ी, नारियल, चुन्नी, कलावा, इतनी सामग्री आपको मेन लेके आनी ही है। आप ये ध्यान रखिएगा जो आप मिट्टी का कलश लेके आ रहे हैं उसमें एक छोटी सी उसकी कटोरी भी होनी चाहिए और उसमें दिया जलाने के लिए भी एक छोटी सी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि कोई मिट्टी का कलश नहीं ला पा रहा है, कोई दिक्कत है, क्योंकि मिट्टी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है मिट्टी से किए हुए बर्तन से, इस कारण से कलश स्थापना के लिए वो बहुत शुभकारी माना जाता है। इसके बाद आपको करना यह है कि आपको आप नारियल जो लेकर के आए हैं उसमें आपको नवरात्रि वाले दिन ही चुन्नी लपेटनी है और चुन्नी लपेट करके आपको जिस स्थान पे सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी है वो आप ध्यान रखिएगा कि वो पूर्व दिशा हो या फिर उत्तर दिशा हो। दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप भूल करके भी मत स्थापित करिएगा, वरना इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह बात आप अच्छे से जान लीजिए। इसके बाद आपको जिस स्थान पे कलश स्थापना करना है, घट स्थापना करना है, वहाँ पे अच्छे से आप साफ सफाई कर लीजिए। यदि आपका घर कच्चा है तो आप उस स्थान पे गोबर से लीप दीजिए। लीपने के बाद आपको जिस चौकी में माता को बैठाना है, माता की एक फ़ोटो लानी है, या तो आपके घर पे माता जी उपलब्ध हों तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आपको वहाँ एक लाल चुनरी बिछानी है। लाल चुनरी बिछा करके सभी जगह पे गंगा जल छिड़कना है, पूरे घर पे गंगा जल छिड़कना है ताकि पवित्रता की सुगंध से माँ जगत जननी आपके घर में प्रवेश करें। इसके बाद आपको जो आपने माँ दुर्गा की फ़ोटो रख दी, फ़ोटो रखने के पश्चात जिस भी चीज़ में आप कलश स्थापना करने वाले हैं, यानी कि आप एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट में मिट्टी जो आप लेके आए हैं मिट्टी में आप गंगा जल छिड़किए। मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। होने के बाद आप उसको अच्छे से साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद उसमें गंगा जल छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद आपको उसमें जौ जो हैं वो बो देने हैं। उसके बाद आप जो मिट्टी का पात्र लेकर के आए थे कलश के लिए उसको रखिए। उस मिट्टी में के जो पात्र में आप गंगा जल और जल दोनों मिक्स करके पूरा भर दीजिए। भरने के पश्चात आपको उसमें एक सुपारी, 1 का सिक्का या 5 का सिक्का जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद उसमें एक पान का पत्ता भी आपको डालना है। डालने के बाद आपको उसको ढक देना है और जब आप पान का पत्ता लीजिए हाथ में। लेने के पश्चात आपको उसमें 1 का सिक्का, रोली लगाना है और सुपारी रखनी है। इतना रख के आपको उसमें अंदर रख देना है। रखने के बाद आपको उसमें जल भरना है। जल भरने के बाद आपको उसको जिस स्थान पे आप कलश स्थापना कर रहे हैं वहाँ पे उसको रख दीजिए। वो मिट्टी के ऊपर ही रखा जाएगा। फिर चारों तरफ जौ बो दीजिए। बोने के पश्चात आपको माँ की पूजा आराधना करनी है। बिल्कुल सच्चे हृदय से माँ को भोग लगाएं, आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप करने के पश्चात आपको इस बात का ध्यान देखना है, अंतिम में आरती करनी है। आरती करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। आरती करने के बाद माँ से प्रार्थना करनी है कि हे देवी माँ, इस पूजा में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो वो मुझे कृपया करके आप क्षमा करें। कृपया करके आप क्षमा करें। मैं आपकी ही बेटी हूँ या बेटा हूँ
मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करिएगा माँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है, सच्चे मन से की है। इतनी आपको प्रार्थना करने के बाद प्रसाद जितने लोग भी घर के में आपके उपस्थित हैं उनको आप वह प्रसाद दे दीजिए। देने के बाद आप भी वह प्रसाद ग्रहण करिए। इसमें आपकी कलश स्थापना संपूर्ण रूप से हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना होने के बाद आपको रोज कौन सी देवी की पूजा करनी और किस चीज़ का भोग लगाना है। इससे भी आपको माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सदैव जितने कष्ट हैं दूर करेंगी। अब मैं अपने वीडियो को यही विराम करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माँ दुर्गा का आगमन हो और आपकी बुराई अच्छाई में बदल जाए, आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।